हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज जो हम समझने वाले हैं वो क्लास 8th का है, लेसन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.1। उसके क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताए हैं। हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है इक्वेशंस, तो इक्वेशन हमें समझना होगा कि इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें होते हैं LHS और RHS। ओके, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। अब ये किसका LHS और किसका RHS है? हमारी इक्वेशन का। लेकिन इक्वेशन की स्पेशल बात ये होती है कि उसमें इक्वल का साइन बीच में आता है, तभी वो इक्वेशन में कंसिडर होती है। जैसे कि आप यहाँ पर सब देख सकते हैं, इनमें इक्वल का साइन आ रहा है। देखिए x - 2 = 7। ऐसे बाकी सब में भी इक्वल का साइन पुट अप है। तो जिनमें भी इक्वल का साइन पुट अप रहता है बीच में, तो वो इक्वेशन कहलाती है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ एक बेसिक रूल्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्वल का साइन सबसे पहले देखेंगे, तो इक्वल का साइन आपने देख लिया है, लेकिन इसमें साइन भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा LHS हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल साइन का, और ये हो गया RHS मतलब राइट हैंड साइड इक्वल साइन का। तो आप जब भी वैल्यूज को या कॉन्स्टेंट्स को इधर से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। माइनस का साइन इधर जाने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इधर आने पर ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस का साइन अगर आपकी इक्वेशन में इधर है तो इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड में जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से डिवाइड का साइन रहता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वाइसा वर्सा चलेगा, इधर से उधर शिफ्ट होने में या फिर उधर से इधर शिफ्ट होने में। ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। यस, ये इक्वेशन है, बिकॉज इट इज हैविंग इक्वल साइन। इसके बीच में इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, अब हमारा टारगेट होता है वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है x, और ये 2 - 2 और 7 हमारे कॉन्स्टेंट्स है, मतलब इनकी वैल्यू वैसी की वैसी रहती है। ये मैंने अपने दूसरे वीडियोस में बताया है कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल क्या होते हैं, आप उसमें जाके इसका डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट नंबर होता है, जैसे वेरिएबल है हमारा, तो हमको क्या करना है, वेरिएबल को इक्वल के साइन के एक ही तरफ रहने देना है, और सारी जितनी भी वैल्यूज है या कॉन्स्टेंट्स है वो हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा वेरिएबल है x, तो हम x को ऐसा ही यहाँ पर रहने देंगे। ओके, और ये 7 भी एज सच यहाँ पर है, क्योंकि ये वेरिएबल था, इस वेरिएबल के पास -2 था, तो हमें इसी को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी पता करनी है, वेरिएबल की। इसकी वैल्यू पता करने के लिए इसके पास जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ता है इक्वल के साइन के दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये -2 जो है ये हम उधर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया है, क्योंकि माइनस का साइन 2 के साथ आ रहा है, तो माइनस का साइन इक्वल के साइन के उधर, यानी कि ये इधर शिफ्ट होगा तो ये कौन से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा हमारा +2। -2 उधर शिफ्ट हो रहा है तो वो +2 में कन्वर्ट हो गया है। और जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करके लाते हैं तो x = 9 आंसर आ जाता है। तो हमारे x की वैल्यू हमने पता कर ली है, x = 9, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम सॉल्व करेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं y + 3। क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, y + 3 = 10। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले हमें किसे देखना है कि हमारा इक्वल साइन है, बिल्कुल। फिर हम देखते हैं वेरिएबल को। हमारा वेरिएबल है y, तो y हम एज सच लिख देते हैं, और ये जो नंबर वेरिएबल के पास आ रहा है इसको हमें इक्वल के साइन के उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा +3 था, तो इक्वल के साइन के ये उधर शिफ्ट होता है। तो अगर हमारे नंबर के पास प्लस का साइन होता है, देख सकते हैं आप, प्लस का साइन है, तो ये अगर उधर शिफ्ट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के साइन में। तो हमारा +3 इधर आने के बाद बन जाएगा -3। ओके, नाउ y की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं, y = 7। तो हमारा आंसर आ चुका है, y = 7।
ये हमारा सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो गया. नाउ विल सी द थर्ड इक्वेशन. हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है? 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2. ठीक है, इक्वल साइन है, हमारा वेरिएबल है. ओके, वेरिएबल के जस्ट पास जो हमारा नंबर है या कांस्टेंट है उसे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें z का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो हम लिख देते हैं ये हमारा 6 है, ये हमारा इक्वल का साइन है, ये हमारा z है. शिफ्ट किसे करना है? जो वेरिएबल के पास नंबर होता है. तो ये वेरिएबल के पास हमारा नंबर है +2. आपको पता है इक्वल के साइन के इधर अगर प्लस का साइन है, देखिए, तो अगर वो हम इधर शिफ्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में. तो जब 2 इधर शिफ्ट होगा, प्लस की वैल्यू इधर शिफ्ट होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में. एंड यू विल गेट द आंसर एज 4. ओके, सो फाइनली यू गॉट द वैल्यू ऑफ z एज 4. ओके, नाउ तो ये तो हो गई सारी प्लस माइनस की बात. अब हम आ जाते हैं फोर्थ हमारी इक्वेशन पे जो क्वेश्चन में दी है. तो जब हम फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें फ्रैक्शंस भी आ गए हैं. सो 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7. सबसे पहले हमारा इक्वल साइन है, यस, हमारा वेरिएबल है x. इसके जस्ट पास की वैल्यू हम देखते हैं 3/7, तो हमें इसको इधर शिफ्ट करना है. तो इसमें घबराना नहीं है, इसको देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है और ये बहुत सिंपल है. ठीक है, आप देखिए ये हमारा x एज सच इधर ही रह गया, ये हमारा इक्वल का साइन है, यस, हमारी थर्ड वैल्यू 17/7 है. या देखिए इसके आगे 3/7 है. अब आप ये मत सोचिएगा 3/7 में कोई साइन नहीं दिख रहा है. ये वाला जो प्लस का साइन है ये हमारे इस x का है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस डिनोटेड है, मतलब वो है यहाँ पर. तो अगर प्लस का साइन आपके इक्वल के साइन के इधर है, ये देखिए ये इक्वल का साइन है, इसके इधर हमारा प्लस का साइन है, तो ये जब इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड में इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसके पास आएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में. तो हमारा 3/7 जब इधर जाता है तो वो -3/7 आ जाएगा. ओके, नाउ x इज इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर इन दोनों के सेम है तो हमें एलसीएम नहीं लेना है, हम 7 एज सच लिख देते हैं. 17 - 3, हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 14/7. ओके, अब आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं. 7 की टेबल में 14, यस, ये 2 टाइम्स में आता है, तो आपका वैल्यू आ जाता है इसमें x इज इक्वल टू 2. ये बहुत ही इजी है. पहले हमने क्या करा, x को देखा, उसके जस्ट पास जो नंबर था 3/7 उसको हमने एनालाइज किया. अब हम इसको हटाना है क्योंकि हमको x का वैल्यू पता करना है. हमने क्या करा, हमारा रूल देखा, क्योंकि ये प्लस में था इसलिए हमने प्लस को जब इधर शिफ्ट करते हैं वैल्यू को तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है. ये देखिए डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है इसलिए हमने 7 लिखा है. एक ही बार सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ना फोर्थ इक्वेशन तो हमारी सॉल्व हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा. अब हमारा फिफ्थ इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 12. ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें कहीं पर भी प्लस या माइनस का साइन नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो थोड़ा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा वेरिएबल, रूल वही है, हमारा वेरिएबल देखना है. हमारा वेरिएबल यहाँ पर है, वेरिएबल के पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 6 आ रहा है हमारा. अब आप इनमें देखिए कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन. कौन सा साइन है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन का साइन. ओके, अंडरस्टूड. तो मल्टीप्लीकेशन वाला हमारा ये है, ये देखिए ये मल्टीप्लीकेशन आ रहा है. तो मल्टीप्लीकेशन जब RHS में शिफ्ट होता है मतलब ये 12 के पास आएगा, तो डिवाइड मतलब नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे जाएगा. ठीक है, पोजीशन पे जाएगा. सो x इज इक्वल टू, ये x ऐसा यहाँ पर मैंने लिखा है, हमारा 12 भी ऐसा का ऐसे यहाँ पर होगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था. ये देखिए 6 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है. और ये जब RHS में शिफ्ट होगा तो ये डिनोमिनेटर में या डिवाइड करेगा. ओके, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है. इसको अदरवाइज भी बोल सकते हैं कि ये क्रॉस हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा. अब आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं. 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, यस, इट्स 2 टाइम्स. आपको 2 टाइम्स मिल जाएगा. सबसे पहले क्वेश्चन इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन में हमारे मल्टीप्लीकेशन था, इन दोनों के बीच में साइन नहीं था तो मल्टीप्लीकेशन था. मल्टीप्लीकेशन का जनरल रूल है इक्वल के साइन के अगर वो इधर है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड में है तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. एंड यू विल गेट द आंसर एज 2. तो हमारा फिफ्थ इक्वेशन भी सॉल्व हो जाता है हमारे रूल के अकॉर्डिंग.
अब हम जाते हैं 6th पर। सो t बाय 5 ओके इज इक्वल टू 10। अब ये बाय 5 तो ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये बाय है मतलब ये डिवाइड में, मतलब t न्यूमरेटर पोजीशन पे है और उसको डिवाइड करा है हमारे नंबर ने, कांस्टेंट ने 5। ठीक है, तो जब डिवाइड होता है तो आप तुरंत इधर देखेंगे हमारे जनरल रूल पे, डिवाइड में होगा अगर नंबर वेरिएबल के पास तो वो इक्वल के साइन उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन करेगा, किसके साथ, 5 मल्टीप्लाई करेगा 10 के साथ। ओके, सो टी जो हमारा है वो उसी पोजीशन पे है, इक्वल के साइन के बाद हमारा ये था 10 और 5 उधर जाएगा तो ये डिवाइड में था पहले, क्रॉस जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। सो टी की वैल्यू हमारी आ जाती है 50। ओके, तो आज इस टॉपिक में हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और सारे बेसिक जनरल रूल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया कि एक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करके निकालते हैं, एक बेसिक जनरल रूल के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। ओके, इफ़ यू लाइक माय वीडियो और ये यूजेबल रहता है आपके लिए तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स रास्ता। बाय।